देखो, आप एक चीज समझो, ट्विटर जो है उसको पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। देखो, जब दो लोगों में डायलॉग होता है तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए अगर हमें कोई डायलॉग को विन करना। पहला पहला पॉइंट जो आपने बोला वो तो कि ट्विटर नहीं मान रहा है, वो शायद अब पुरानी स्टोरी हो गई है। ट्विटर ने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और वो अपना लाइजिंग ऑफिसर इंडिया में अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला है, कर दिया है या कर रहे हैं या कुछ टाइम लिया है 10-15 दिन का, और वो कर देंगे। और दूसरी बात, ट्विटर आप थोड़ा सा आईटी मिनिस्ट्री के अंडर का मतलब सुनने लगा है और कुछ ऐसे अकाउंट्स भी डिलीट करे हैं जो वायलेंस को प्रवोक करते हैं या सोसाइटी में मन मुटाव को जो प्रवोक करते हैं, ऐसे हैंडल्स को नोटिस भी भेजे गए हैं और ऐसे हैंडल्स को नीचे भी लाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ट्विटर की जो मेन मानसिकता है वो वामपंथी मानसिकता है, और जो वामपंथी मानसिकता होती है वो जल्दी से आपकी बात नहीं मानती है। वो वामपंथी, क्योंकि उनके साथ सारे वामपंथी सोच खड़ी है, उनको बोनस मिल जाता है उन लोगों से जो मोदी को हेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मोदी को हेट करते हैं, ऑब्वियसली इसमें अपोजिशन है, वो इतना हेट करती है कि वो भारत को हेट करना शुरू कर देती है मोदी का नाम लेके। मतलब हेट करो, ठीक है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप देश को तो नीचा नहीं दिखा सकते। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है और कुछ अपोजिशन पार्टी ऐसी हैं कि वो अगर देश को जलाना पड़े मोदी को हटाने के लिए तो वो दोबारा नहीं सोचेंगे, वो ये काम कर देंगे। और ऐसे लोगों का समर्थन मिलता है ट्विटर को, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरी बात ये है कि हमने बहुत सारी चीजें ट्विटर डिपेंडेंट कर दी। अब ये कहें कि वो गलती से हुई या जानबूझ के हुई, मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरी सोच कुछ और है। लेकिन हमने बहुत सारी सर्विसेज ट्विटर को डिवोट कर दी हैं, चाहे वो आपकी पुलिसिंग रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका रेलवे का कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका डेली नीड्स का कम्युनिकेशन हो, जैसे गैस का हो गया और बहुत सारे बातें हो गई। मतलब आप सोचिए, आप ट्रैवल कर रही हैं ट्रेन में, आपको दिक्कत आती है, आज की डेट में आप ट्वीट करती हैं रेल मंत्रालय को या उस डिवीजन ऑफिसर को, तो आपको तुरंत अगले स्टेशन पे सर्विस मिलती है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी आई है, उस डिपेंडेंसी की वजह से हमारी वीकनेस भी बढ़ी। अब बहुत सारे लोग नाइजीरिया से कंपेयर करते हैं, तो नाइजीरिया से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि नाइजीरिया में ऑनलाइन यूजर्स जो ट्विटर के हैं वो 20-30 लाख के आसपास हैं या शायद 40 लाख होंगे, लेकिन भारत में डबल डिजिट करोड़ में जाते हैं। तो आप नाइजीरिया से कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी कोई सर्विस नहीं कर सकती है। तो आपके प्रेसिडेंट को उसने अगर ब्लॉक करा तो आपने उठा के ट्विटर ब्लॉक कर दिया, ना ट्विटर पे फर्क पड़ना है उससे, ना नाइजीरिया पे फर्क पड़ना है उससे। लेकिन भारत एक अलग सब्जेक्ट है, भारत एक अलग राष्ट्र है और भारत की राष्ट्र की बहुत सारी डिपेंडेंसी है। दूसरा चीज ये आप याद रखिए कि हमारा जो समाज है वो समाज भी पूरी तरह से अपने देश के साथ कभी खड़ा नहीं होता। उदाहरण के तौर पे, जब अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर बम गिराया था तो हर जापान के नागरिक ने ये प्रण लिया था, ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम अमेरिका से सुई तक नहीं खरीदेंगे, चाहे हमारे पास हो चाहे ना हो, हमें सफर करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम सफर करेंगे लेकिन हम अमेरिका से सुई तक नहीं लेंगे। आज आप भारत में लोगों को बोलिए, भाई अगर चाइना का माल नहीं लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना को बैन कर दो, चाइना का माल मत खरीदो, तो सबसे पहले पलट के जवाब आता है कि भारत में मोबाइल फोन तो नहीं बन रहा है, हमें चाइनीज मोबाइल फोन चाहिए। क्यों? चाइनीज मोबाइल फोन शायद 5,000-7,000 रुपए सस्ते होंगे। तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं। हम 100-200 रुपए के लिए अपने देश को भी कंप्रोमाइज करने से पीछे नहीं हटते हैं, और ऐसी पॉपुलेशन भारत में बहुत है। तो जब बात आती है प्रधानमंत्री की और काम करने की, तो वो एक सुरक्षित मार्ग लेके चलते हैं जहां वो किसी को ऑफेंड ना कर सकें और अपना काम कर सकें। इसी वजह से कई रिएक्शन, कई एक्शन जो हैं वो डिलेड होते हैं,
वो स्लो होते हैं, वो वार्तालाप पे चले जाते हैं, वो नेगोशिएशंस पे चले जाते हैं। अगर मान लीजिए आज भारत का हर नागरिक बोल दे ठीक है मैं अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, 5 मिनट नहीं लगेंगे ट्विटर को लाइन में खड़े होने। सरकार को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे। जैसे मेरा अकाउंट था, बहुत बड़ा अकाउंट था, 800-900 मिलियन यूनिक इंप्रेशन होते थे महीने के, अभी भी है मेरे टेलीग्राम पे, अब वो है। लेकिन जब ट्विटर ने मेरा अकाउंट डिलीट करा, सस्पेंड करा, उसके बाद मैंने 5 अकाउंट और खोले, और एक के बाद एक वो सारे अकाउंट को, अच्छा मैं डमी अकाउंट कभी नहीं खोलता हूँ, मैं अपने नाम से लिखता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता, तो मैं अपने नाम से लिखता हूँ, मैं डमी अकाउंट नहीं बनाता हूँ। लेकिन जब लास्ट अकाउंट उन्होंने उड़ाया जिसमें मैंने कभी कोई कंट्रोवर्शियल नहीं लिखा था, उस दिन मैंने डिसाइड करा अब ट्विटर अगर मेरे घर पे भी आएगा तो मैं अकाउंट नहीं खोलूंगा। एंड आई स्टार्टेड माई टेलीग्राम चैनल, एंड माई टेलीग्राम चैनल इज फार मोर पावरफुल देन ट्विटर, और उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको रिपोर्टिंग करके, मास रिपोर्टिंग करके बंद नहीं कर सकते। तो जो ट्विटर की बात है, हमें ये समझना होगा कि हमारी डिपेंडेंसी भी ट्विटर पे है, और ट्विटर को सपोर्ट वामपंथी और हमारे अपोजिशन, और शब्दों के साथ क्षमा मांगता हूं शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हमारे जो मूर्ख राइट विंगर हैं उनको भी ट्विटर को उनसे भी बल मिलता है, जो रोज नरेंद्र मोदी को या सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, बिना सोचे समझे हर बात पे सवाल करते हैं। हर सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है चाय पियो चलो, आज मोदी को कुछ एडवाइस देते हैं या गाली देते हैं। तो ऐसे लोगों का जब समर्थन प्राप्त होता है तो ट्विटर की शक्ति वहां से आती है, और वो हमारे लिए वीकनेस होती है।